शाम के टाइम रनिंग करने के बाद इतनी हालत खराब हुई थी, पता नहीं कैसे घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि पापा की गाड़ी लेकर आया था और मुझे भी एक्सरसाइज भी करनी थी। तो मैं फटाफट से इन खंडरों को देखते देखते आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब मुझे एक्सरसाइज करनी थी। फटाफट से एक्सरसाइज वाली जगह पे पहुंचा और सनसेट भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। थोड़ी देर दोस्त के साथ सनसेट देखा और सनसेट देखने के बाद फिर चल गया अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। फिर क्या थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और थोड़े से पुशअप लगाए। पुशअप लगाने के बाद हाथ में दर्द होने लग गया, तो मैंने सोचा अब ज़्यादा नहीं लगेंगे, नहीं तो कल आए भी नहीं पाएंगे। तो फटाफट से पुशअप लगा लिए, क्योंकि अब मुझे घर जाना है और मेन काम तो भी घर जाके करना है। लेकिन इस सनसेट की वजह से पूरा मौसम ऑरेंज हो गया था, जो देखने में काफ़ी मज़ा आया। लेकिन अब घर जाना है, घर से तुरंत फ़ोन आ रहा है। फटाफट से घर पहुंचा और नहा धोकर रेडी हुआ, क्योंकि मुझे जाना है मेरी बहन को उसके पीजी हॉस्टल में छोड़ने के लिए। वो यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए पहले कुछ पैक करवा लेता हूँ। ये चाउमीन बनवा ली। उसके लिए चाउमीन बनाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि कहीं आता मैं कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो जाऊँ, क्योंकि वो जो रास्ता है वो पूरा ज़्यादा ही सुनसान है। मैंने फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाया और गाड़ी को भगाते भगाते इतना टाइम निकल गया कि बस पता ही नहीं चला मुझे। फिर क्या बहन को उसको हॉस्टल उतारा और हॉस्टल उतारने के बाद अब मुझे जाना था यहाँ से अपने घर। अब लगभग मुझे 9:30 तो हो चुका था। मुझे घर पहुँचते कम से कम 10:30 तो हो ही जाएंगे। मैं फटाफट से गाड़ी निकाली और गाड़ी निकालने के बाद अंधेरे में ही निकल गया घर जाने के लिए। अब मैं घर तो जा रहा था, लेकिन रात के टाइम काफ़ी ठंड लग रही थी और मैं ओनली एक टी-शर्ट में आ चुका था। फिर एक जगह रुका और थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने वापस अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद तुरंत चल दिया। अब थोड़ा ही दूर था मैं अपने घर पहुंचने के लिए, और क्योंकि अब सिटी भी आ चुकी तो मुझे ऐसा डर भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन सफर में मजा आ गया और मैं घर आ गया। डू सब्सक्राइब।